क्लास 11th अकाउंट्स के अंदर कल अपन ने थोड़ा थोड़ा सा एकदम स्टार्ट किया था। कल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? अरे डेफिनेशन पढ़ी थी क्या? क्या थी डेफिनेशन? अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, बोलो बोलो बोलो, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग in a significant manner and in terms of transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. मैंने आपको कल इसमें 5 कीवर्ड्स जो थे वो हाईलाइट करवाए थे। 5 कीवर्ड्स कौन से हाईलाइट करवाए थे? रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मनी, इंटरप्रेटिंग। ठीक है क्या? इसमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग आर आल्सो द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या है ये? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये मनी का इंपॉर्टेंस क्या था? मनी, मनी क्यों था यहां पर? क्यों है? मतलब डेफिनेशन, हाँ, मनी इज मोड ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। व्हाट इज मनी? मतलब मनी का रिलेवेंस क्या था यहां पर? अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हो सकती है जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। मतलब अगर कोई चीज ऐसी है जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर, अरे बोलो ना, जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता, उनकी अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग पॉसिबल। मतलब मैं किसका अकाउंटिंग नहीं कर सकता? जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकते। ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता? फ्रेंडशिप, वी कैन नॉट से तेरी मेरी दोस्ती 5,000 करोड़ की। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तेरा मेरा प्यार 1 लाख रुपए का, ऐसा कह नहीं सकते। अरे हाँ या ना? कहना है नहीं कहना है? अरे कहना है कि नहीं कहना है? नहीं। तो जिन चीज को मैं मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, मनी वैल्यू के अंदर मेजर नहीं कर सकता, उनकी अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आती है? अच्छा, अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट कहां आता है? आप लोग को आया क्या कभी अकाउंटिंग का रिकॉर्ड? मतलब अकाउंटिंग करने के लिए कभी आपका जरूरत पड़ी कि आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? अकाउंटिंग से मतलब अभी हार्डकोर अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे, हिसाब किताब मेंटेन करने की बात कर रहे हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या कि आपको हिसाब किताब मेंटेन करना पड़ा? करना पड़ा? कब हुआ ऐसा? दुकान पे? बड़े कैसे करना पड़ता? थोड़ा समझा, क्या करना पड़ता? मतलब ये समझा दे थोड़ा सा। ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट। और कोई ऐसा जिसको अपने मतलब शॉप के बारे में, बिजनेस के बारे में नॉलेज हो ऐसा? हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बढ़िया। हाँ जी, सेम टू सेम। भाई पॉकेट मनी कितने लोगों को मिलती है? कितने लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? ठीक है, कितने मनी पॉकेट मनी मिलती है? नहीं, वेरी गुड है। 2000 पर डे? अच्छा, पर मंथ। क्या क्या करना होता है उसमें? मतलब क्या क्या अपना है और क्या क्या मम्मी पापा से लेना है? अच्छा, फ्रेंड्स के साथ जाना है तो मिल जाएगा वापस, और खुद अकेले जाना है तो नहीं मिलेगा। तुम्हें तो हमेशा दोस्त को होता हूं, मैं अकेला कभी गया ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, पैसे मिलते हैं इसको वापस। कौन कौन दोस्त है मानसी का? पैसे मिलते हैं इसको वापस, अपने देने नहीं कभी इसको, इसको मिलते हैं, रिकम्पनसेशन होता है इसका वापस। और पॉकेट मनी किसको मिलती है? कितनी? 200 रुपीज पर डे, पर मंथ। क्या क्या करना होता है उसके अंदर? अच्छा, अपना है बस, ओके ठीक है। और क्या क्या करना होता है उसमें 500 में? अच्छा, क्या क्या मतलब मम्मी से लेना है मतलब वापस 500 में? क्या क्या आपको मैनेज करना है? आई मीन टू से दैट चिप्स। बुक्स कौन सी? ओके, क्या पढ़ते हैं अपन? अरे हाँ, फिक्शन इज नॉट रोमांटिक भाई। क्या पढ़ रहे हैं? द बुक थीफ, ओके, चलिए बढ़िया। और किसी लड़कों तुम्हारे को पकड़ नहीं देते घर वाले? मिलती है कितनी? 700 रुपए। क्या क्या करना होता है उसके अंदर? बस पेट्रोल, ओके। और पॉकेट मनी किसको मिलती है? नहीं, तुम देख रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट? बेटा वो तो मिलते ही है ना, कोई घर वाले को बाहर थोड़ी निकाल के रखे। कोई ऐसे क्या कर रहा है यार? मेरे को ही मिलती है, इसमें क्या है?
नाउ आपको जो पॉकेट मनी मिलता है उसमें एक सेट ऑफ डेडिकेटेड खर्चा है जो आपको मेजर आपको करना है, और कुछ ऐसा है जो मम्मी पापा वापस आपको देते हैं। मतलब ऐसा कुछ एक्सपेंस होगा, मैंने से फॉर एग्जांपल शॉपिंग करने जाना है तो शॉपिंग के वैसे पॉकेट मनी इसमें देने हैं क्या? नहीं। तो अगर 500 रुपीज का पॉकेट मनी आपको मिलता है तो यू हैव टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, यू मेंटेन अ रिकॉर्ड, यू डोंट मेंटेन अ रिकॉर्ड। कितने लोग हैं जो अपने फोन के नोट्स में लिखते हैं? आप रिकॉर्ड कर रहे हो उसको। आपने जाकर पानी बताशे खाए होंगे, अरे है ना? तो आपने वो पॉकेट मनी में से एक सेट ऑफ अमाउंट खर्च कर दिया, तो आप उसका क्या मेंटेन करते हो? रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। और क्या क्या? पानी बताशे खाए, और बर्गर खाया, और चिप्स खाए, ठीक है, और बुक्स खरीदी। हाँ, अरे एक ने तो खरीदी, अपन नहीं खरीद रहे। पेट्रोल बनाया, और है जोमैटो किया, ठीक है। तो हमने बहुत सारा खर्चा किया जिसको हम नोट्स के अंदर लिखते थे, क्योंकि हमारे पास में 500 रुपए का नोट है और हमें उसको 30 डेज चलाना है। हालांकि घर वाले मना नहीं करते, पर फिर भी मांगने वापस पड़ेंगे। फिर मम्मी पूछेगी 500 भी तो दिए थे, कहां गए? बोले यहां गए। तो दैट विल टेक अगेन। तो आप उसको क्या कर रहे हो? बेसिकली रिकॉर्ड कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आपको अगर कभी मंथ ऑन मंथ देखना है कि मैंने कितना फूड पे खर्चा किया, कितना पेट्रोल पे खर्चा किया, कितना दोस्तों को पार्टी देने पे खर्चा किया, तो आपको उस खर्चे को क्या करना पड़ता है? क्लासीफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? क्लासीफाई। माय पेट्रोल एक्सपेंसेस फॉर द मंथ फॉर दिस, माय फूड एक्सपेंसेस वर दिस, माय पार्टी एक्सपेंसेस वर दिस मच। अरे बात समझ में आती है क्या? So you are also doing accounting in a non-accounting way, but you are also doing a part of accounting as well. तो देखो एक बात को समझो, हम जो यहाँ सीखने वाले हैं वो सब कुछ प्रैक्टिकल है और आपके जीवन से मेल करता हुआ होता है, मतलब रिलेट करता हुआ होगा हमेशा। ठीक है, बढ़िया। फिर अपन ने कल डेफिनेशन पढ़ी थी। किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने? असेट की। असेट क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज। असेट क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊंगा, आज के आज मार्केट के अंदर सेल करने जाऊंगा, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। नहीं बेचता तो फ्यूचर। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर अपन आज के आज मार्केट में सेल करने जाएंगे तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। और नहीं बेचता, इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। वो क्या कहलाएगा अपना? क्या कहलाएगा अपना? ऐसी कोई भी चीज जिसको अपन आज के आज मार्केट में बेचने जाएंगे उससे क्या मिल जाए? कैश। नहीं बेचते तो इन फ्यूचर क्या होगा? बेनिफिट। ऐसी कौन सी चीज है आपके पास जिसको अगर आप आज के आज मार्केट में सेल करने जाओगे उससे कैश मिल जाएगा? दक्ष, बोले भेज दो साइंस की बुक, अब नहीं देखनी। बुक्स आज के आज मार्केट में बेचने जाएंगे, क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। और गोल्ड आज के आज मार्केट में बेचने जाएंगे, कैश मिल जाएगा, है ना? और कल एक होमवर्क दिया था, क्या था? जाकर देखना है घर पे कौन कौन सा एसेट है, ढूंढ के लेकर आए तुम। कार्डबोर्ड, पुट्ठे बेचने, रद्दी बेचनी, मतलब ठीक है। और पेंटिंग करती तू? अरे वेरी गुड। पेंटिंग भी फिर मेरी पेंटिंग बनानी तेरे को है ना? हाँ, मेरे को आती है मेरी पेंटिंग ऐसी। बस तो पेंटिंग्स है, पेंटिंग बेचेंगे, कैश मिल जाएगा, ठीक है ना? असेट है क्या पेंटिंग्स? अरे पेंटिंग्स असेट है क्या? बढ़िया। ये वाली पेंटिंग असेट नहीं है, ठीक है? हाँ। और क्या है? एक एक आते हैं। नित्या जी, मैंने होमवर्क किया था, घर में असेट ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? आज वापस। मानसी, बेटा ये हमारा है। बेशरम, खुद के घर का असेट ढूंढने को बोला था। मैडम फ्रिज बेच दो, गर्मी आ रही है, बहुत बढ़िया, कैश मिल जाएगा। ज्वेलरी बेच दी, मम्मी मारेगी, ध्यान रखना बेटा। अरोड़ा साहब, कैमरा बेच दो, फिर बेटा सेल्फी किससे क्लिक करेंगे अपन? अच्छा, फोन वाला कैमरा नहीं बेचना, कैमरा बेचना है, ओके ठीक है।
असेट है। अनुश्री ऐसी कौन सी चीज है? मोबाइल फोन में तो वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। रुश्वी जी केड़ा मिक्सर? वो वाला, वो बेच दो, पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी बेच दिया, ठीक है। सर ऐसी कौन सी चीज है जिसको अपन बेचेंगे पैसे मिल जाएंगे? बुक के अलावा, बुक हो गया, और शूज बेच दिए, बहुत बढ़िया। दक्ष और एक और चाहिए, तो वापस आ गए हम। आ रहा हूं वापस, ढूंढ के रखना। राघव बेटा मनी असेट हो सकता है, वेरी गुड। ऐसी कोई भी चीज को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वो असेट है तो जो जेब में गांधी जी पड़े हुए वो भी क्या है? असेट ही है, ठीक है, वेरी गुड यार। घर, ब्लैंड बिल्डिंग हो गया। बेटा पापा जूते मारेंगे, ध्यान रखना बात। पक्का बेचेगा? पक्का है? हाँ बेटा वो फाइल बेच रहा है, तुम जबरदस्ती के अंदर नीचे हो, बीच में हो, ठीक है। PS5 असेट है। फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, टीवी बेच दो। तो अब दूसरा ढूंढ, वो उसने बेच खाया। टीवी टेलीविजन नहीं क्यों था भाई? वॉच बेच दी। व्हीकल, कौन बच गया था? याद नहीं है, हाँ सर, ठीक है, दुकान पे कपड़े बेचने, बढ़िया है। आते अगेन असेट। तो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी, अरे ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर अपन आज के आज मार्केट में सेल करने जाएंगे उससे अपन को क्या मिल जाएगा, और नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट, वो क्या है अपना असेट। ओके है क्या? अच्छा कार, कार असेट है क्या? कार असेट है क्या? पड़ोसी की कार, अरे असेट तो है ना, पर अपना असेट नहीं है। किसका है? पड़ोसी का। किसका है? पड़ोसी का। मतलब पड़ोसी वाले अंकल की गाड़ी अगर बाहर खड़ी हुई थी तो बेच सकते हैं क्या? बेच नहीं सकते। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तो तीसरी बात जो असेट में निकल गई थी वो क्या निकल गई थी? इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड, मेजरेबल, मनी कॉस्ट। नाउ ये जो असेट है इसका मैं कुछ अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करता हूं। बहुत तरीके से हो सकते हैं क्लासिफिकेशन, मैं कुछ ब्रॉड 5 कैटेगरी में फिलहाल क्लासिफाई करूंगा। इसके अलावा भी अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है, ठीक है। पहला फिक्स्ड असेट। पढ़ना नहीं है, देखो पढ़ोगे ना तो पाप पड़ेगा, क्योंकि समझ में तुम्हारे कुछ आएगा नहीं, इंग्लिश में लिखा है वो। तो फिक्स्ड असेट, नाम से फिक्स्ड असेट, नाम से क्या लगता है? फिक्स असेट, नाम से क्या लगता है? पढ़ना मत, पढ़ने समझ में नहीं आएगा। फिक्स्ड असेट, फिक्स का मतलब क्या? भाई रजिस्टर नहीं चाहिए, रजिस्टर रख दो अंदर, जो लिखना है वो शीट में लिखना, रजिस्टर में जब बोलूंगा तब। जो चीज हम चेंज नहीं करेंगे, कांस्टेंट है फिक्स। ओके वेरी गुड। अरोड़ा साहब? प्राइस जितने में लिया था उतनी मिलेगी, ऐसी कौन सी चीज है इसका प्राइस? ठीक है, नहीं पर ठीक है, ओके। और कोई फिक्स, मतलब अपन देखो समझो, अकाउंटिंग मैं पढ़ाऊंगा तो मैं अकाउंट्स पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो भी नंबर कहां से आएगा पूछने का। मैं जनरल पूछ रहा हूं जो तुम्हारे को समझ में आता है। मैं पूछ रहा हूं फिक्स से मतलब क्या है? व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फिक्स? ओके गुड। फिक्स क्या है यार? असेट में तो गया ही नहीं मैं अभी तक। फिक्स क्या है? फिक्स एक जगह पर टिका हुआ, वेरी गुड, बढ़िया। और कुछ? फिक्स, फिक्स से क्या समझ में आता है? फिक्स, फिक्स मतलब जो कभी चेंज नहीं हो सकता, हिल डुल नहीं सकता, दैट वेज कप्स, कुछ कुछ उस तरह से, ठीक है ना। चलिए फिक्स एसेट की बात करते हैं। फिक्स एसेट का मतलब एक ऐसा एसेट विच इज अक्वायर्ड नॉट फॉर रीसेल but to increase the earning capacity of the business। एक ऐसा एसेट जो रीसेल करने के लिए नहीं है, बट उससे क्या होगा? बिजनेस का
अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बड़े अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल समझना, चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट, चॉकलेट खाते हो क्या? कितने ऐसे लोग हैं जो चॉकलेट नहीं खाते, नहीं खाते चॉकलेट, कोई सी भी नहीं। मैं खाता हूं, तो तेरे को अगर कोई दे ना, अगर तो ले लेना, मना मत करना कि मैं नहीं खाती ऐसे, तो वो ले, मेरे को दे दे, मैं चॉकलेट खाता हूं। फेवरेट चॉकलेट कौन सी चॉकलेट? 5 स्टार, फ्यूज, ओके। फेवरेट चॉकलेट सर? डेरी मिल्क, रफेलो, ये कौन चॉकलेट होती है? चॉकलेट है? हे भगवान, है रफेलो, फरेरो रोशर तो मैं जानता हूँ, रफेलो कौन सी है? अच्छा होती है, ओके। रुद्राक्ष, डेरी मिल्क, द्राक्ष, डेरी मिल्क, युवराज ना, है ना, यशराज, सॉरी यशराज, डेरी मिल्क, मैडम किटकैट, ओके। अनुष, मंच, सारी चॉकलेट याद आ गई आज। दर्श, बेटा चॉकलेट कौन सी फेवरेट है? फर तो डेरी मिल्क अगर तो दे, मैं खा लूंगा, तू मत लेना, तू से खाना। सर लिंट, ठीक है। फरर राष्ट्र, नाउ से फॉर एग्जाम्पल मैं कैडबरी वाला हूं, कौन हूं मैं? अच्छा, मेरी फेवरेट चॉकलेट क्रैकल, यू, आई होप यू नो क्रैकल, है ना, ध्यान रखना मतलब तुम लोग, है ना, ऐसा कभी। तो मैं कैडबरी वाला हूं, कौन हूं मैं? कैडबरी वाला हूं, मैं कैडबरी वाला हूं, चॉकलेट बनाता हूं, ठीक है ना। तो मुझे चॉकलेट बनानी है, जो चॉकलेट बनाने के लिए क्या चाहिए मेरे को? मशीन चाहिए। और चॉकलेट मशीन में क्या चाहिए? हाँ, कोको पाउडर सब, हाँ, तुम भी बनाओगे चॉकलेट, मुझे पता है। तो मशीन चाहिए मेरे को, तो मैंने एक मशीन परचेज करी। क्या परचेज करी? एक, ये जो मशीन है, ये जो मशीन है वो रोज 1 लाख यूनिट्स ऑफ क्रैकल मैन्युफैक्चर कर देती है। ये जो मशीन है वो रोज कितने यूनिट क्रैकल बना रही है? अरे कितने यूनिट क्रैकल बना रही है? 1 लाख यूनिट रोज के क्या बना रही है? क्रैकल, चॉकलेट मैन्युफैक्चर कर देती है। ये मशीन में लेकर आया 1 करोड़ रुपए की। कितने की मशीन लेकर आया? 1 CR की मशीन लेकर आया, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? पक्का? मेरे पास यशराज आया, यशराज आके मेरे को बोला कि सर मैं भी चॉकलेट बनाऊंगा, मैं भी चॉकलेट बनाऊंगा। आप ये मशीन 1 करोड़ में लेकर आए हो ना, एक काम करो, मैं आपको 1 करोड़ 2 लाख रुपए देता हूं, ये मशीन मुझे दे दो। मैं कौन हूं? कैडबरी वाला। मैं कौन हूं? कैडबरी वाला। यशराज मेरे पास आया और मुझे बोला सर मैं भी चॉकलेट बनाऊंगा, मैं भी क्रैकल बनाऊंगा। आप 1 करोड़ मशीन लेकर आए हो ना, आज सुबह, आज सुबह 1 करोड़ में लेकर आए हो ना मशीन, मैं आपको 1 करोड़ 2 लाख रुपए देता हूं, आप ये मशीन मेरे को बेच दो, ठीक है क्या? मुझे बताना, मैं क्या यशराज को 1 करोड़ 2 लाख रुपए में ये मशीन सेल कर दूंगा क्या? सेल कर दूंगा क्या? यशराज से पूछा बेटा करेंगे सेल? हाँ बोले, हाँ मैं लेना देनी पड़ेगी, ऐसे जैसा नहीं है मैडम, दे दूंगा क्या मशीन? नहीं दूंगा। अनुश्री, नहीं नहीं, 1 करोड़ 2 लाख रुपए, 1 करोड़ में लेकर आया। ये क्रैकल कितने की आती है भाई? क्रैकल 40 रुपीज की। रियली लाइक यू, मतलब ऐसा तो को चॉकलेट का प्राइस भी पता है, मतलब वेरी गुड यार। 40 रुपए का क्रैकल है, अरे ठीक है क्या? अब बता, एक दिन में 1 लाख यूनिट का क्रैकल मैन्युफैक्चर तो बिकता नहीं है, मैन्युफैक्चर कर रही है, तो बेच ले यार। तो नहीं बेच रहा, ठीक है, मना कर रही मैडम, नहीं बेच रहा कुल मिलाकर। हाँ जी दक्ष साहब, 1 करोड़ में लेकर आया हूं, दक्ष दक्ष 1 करोड़ में लेकर आया हूं, 1 करोड़ 2 लाख रुपए मेरे को ऑफर हो रहा है, मैं मशीन बेच दूंगा क्या? नहीं बेचूंगा। राघव, नहीं बेचेंगे। क्या क्या नहीं बेचूंगा? कौन सी? चॉकलेट, ठीक है, नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, हाँ कोई भी नहीं, क्यों नहीं? मशीन रखूंगा तो लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा। देखो इसको बोलते बिजनेस। बोले 1 करोड़ आपने खरीदी, 1 करोड़ 2 लाख उसको दे दो, 2 लाख रुपए देते हो, फिर से 1 करोड़ में मशीन लियो, फिर आ जाएगा वापस ये बोलेगा बोले 1 करोड़ 2 लाख, 2 लाख रुपए दो, यही काम रहेगा जीवन के अंदर है। मशीन खरीदो, मशीन उठो। अरे मैं कौन हूँ? कैडबरी वाला हूँ, कौन हूँ? मशीन बेचना मेरा काम है क्या? ऑब्वियसली नॉट। मेरे को बताओ मैंने ये मशीन क्यों लगाई थी या क्यों परचेज करी थी? क्रैकल बनाने के लिए। क्यों लगाई थी? क्रैकल बनाने के लिए। क्या मेरा मशीन लगाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि यशराज आएगा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा और उसको मशीन बेच दूंगा? ऑब्वियसली नॉट। तो ये मशीन मेरा एसेट है क्या? मशीन मेरा एसेट है क्या? है ना। बेचूंगा क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा, दे रहा है। और नहीं बेचता तो इन फ्यूचर बेनिफिट भी होगा। क्रैकल बनाऊंगा, क्रैकल बना के बेचूंगा, है या ना। तो मशीन मेरा एसेट है क्या? अरे मशीन मेरा एसेट है क्या? पर क्या ये एसेट मैंने इसके लिए खरीदा था कि ऐसा 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देगा उसको बेच दूंगा? मशीन क्यों खरीदी थी? क्रैकल बनाने के लिए। मशीन क्यों खरीदी थी? क्रैकल बनाने के। तो ऐसा एसेट विच इज नॉट फॉर, ऐसा एसेट विच इज नॉट फॉर रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज नोन एज माई फिक्स्ड एसेट। समझ में आता है क्या? मशीन हो गया। और हाँ जी, तभी तो मैंने बोला मैं कैडबरी वाला हूं। मैंने क्या बोला था? मैं कौन हूं? कैडबरी वाला। तू नहीं है। तेरे पास 1 करोड़ की मशीन है, तेरे पास 2 लाख रुपए का ले आता है तो तू बेच देगी, ये मना नहीं कर रहा। इसलिए मैंने पहले वाले सबसे पहले क्या बोला? मैं कौन हूं? कैडबरी वाला। ठीक है। अरे ओके क्या? और ऐसा कौन सा एसेट है विच इज नॉट फॉर रीसेल? टीवी। ठीक है, टीवी इज नॉट फॉर रीसेल, खुद की फोटो देखने के लिए काम आता है हमारे। ओके। और हाँ डेंटल, ठीक है, वो डेंटिस्ट के जो टूल्स होते हैं देखे तुमने कभी? डेंटिस्ट के गए हो कभी? हाँ आपको तो नेचुरल, आप गए हो डेंटिस्ट के कभी? कौन गया कभी डेंटिस्ट के? भाई उनके पास हथौड़ी छेनी सब होती है। यू नो हथौड़ी छेनी देखा है? वो ये होता है ना दीवार बनाने वाले, उनका टक 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 टक, वैसे उनका एक मिनिएचर वर्जन होता है उनके पास में। वो भी अंदर आता है टक 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 करता है। तो जो डेंटिस्ट के पास जो डेंटल किट्स हैं वो भी क्या है उनका? फिक्स एसेट, नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल। और लैंड, वेरी गुड। लैंड रखा है रीसेल लेने के लिए नहीं है। लैंड के साथ और क्या आ जाएगा हमेशा? बिल्डिंग। और मशीन्स आ गई, मशीन्स में सब आ गया, मशीन सब आ गया, टूल्स आ गया। ठीक है, मशीन टूल्स एक ही बात हो गई। और ऐसा कौन सा सेट है विच इज नॉट फॉर रीसेल? ये जो फर्नीचर पे आप बैठे हो ये रीसेल करने के लिए खरीदा क्या मैंने? अरे रीसेल करने के लिए खरीदा क्या मैंने? नहीं बेचा ना। इलेक्ट्रॉनिक आ गया, टीवी आ गया, उसमें इलेक्ट्रॉनिक भी आ गया, मोबाइल फोन्स, ठीक है। और व्हीकल्स आ गए, ठीक है। और नहीं नहीं, आता हूं सर, उस पर आता हूं, आऊंगा भी। और अरे आएगा वो भी आएगा, ऐसे मत कर। और कुछ? चलो ठीक है। हाँ एंटीक्स, ठीक है सर, एक्सेट्रा, ठीक है क्या? तो ऐसा एसेट which is not for resale but to increase the earning capacity। जैसे ये मशीन खरीद के लगाऊंगा, अब मैं 1 लाख यूनिट क्रैकल और एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करना चालू हो जाऊंगा। 1 लाख यूनिट क्रैकल का बनेगा तो 1 लाख यूनिट क्रैकल का बिकेगा भी सही और एक्स्ट्रा, तो मेरा अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही फर्नीचर यहां लगाता हूं तो बैठने का कैपेसिटी इंक्रीज होता है, मेरा अर्निंग कैपेसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है, अर्निंग इंक्रीज नहीं हो रहा भाई। अर्निंग तो कब इंक्रीज होगा जब इसमें बच्चे बैठेंगे, पर कैपेसिटी तो इंक्रीज हो रहा है। अरे ठीक है क्या? अरे ओके क्या? पढ़ते हैं।
लिखा है फिक्स एसेट अक्वायर्ड नॉट विद द पर्पस, सर्कल करना नॉट को, सर्कल करना नॉट को, अक्वायर्ड नॉट विद द पर्पस टू ऑफ रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज, बॉक्स करना इंक्रीज को, सर्कल करना अर्निंग कैपेसिटी को, बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस बाय एम्प्लॉइंग देम। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? तो ऐसा asset which is, ऐसा asset which is not for resale but to increase the earning capacity of the business is known as my fixed asset। एग्जाम्पल लिख लो फिक्स एसेट के वहां पर ही आप, ये जो मैंने लिखे थे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हर एसेट का जो क्लासिफिकेशन है वो डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब से फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस ही फर्नीचर सेल करने का, किसी का है क्या फर्नीचर सेल करने का बिजनेस? अच्छा, किसी का बिजनेस मशीन पार्ट्स या मशीन सेल करने का है, तो इनके लिए मशीन फिक्स एसेट है ही नहीं, पर हम इनसे मशीन अगर खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या है फिक्स एसेट। तो ये व्यू पॉइंट पर भी डिफर करता है, अपन करेंगे आगे जब आप आएंगे। डन है क्या? अरे ओके है क्या? नेक्स्ट, ये एग्जांपल लिख लिया क्या वहां पर, फिक्स एसेट का वहां पर एग्जांपल लिख लेना, फिक्स एसेट का वहां पर एग्जांपल लिख लेना। नेक्स्ट वी हैव करंट एसेट। कौन सा एसेट? अरे कौन सा एसेट? ऐसा एसेट विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड इज नोन एज माई करंट एसेट। ऐसा एसेट जो फटाफट से फटाफट, ऐसा एसेट जो फटाफट से फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा एसेट जो फटाफट से फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाएगा मेरा करंट एसेट। क्या कहलाएगा मेरा? ऐसा एसेट जो फटाफट से फटाफट किसमें कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या कहलाएगा मेरा? क्या कहलाएगा? करंट एसेट। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा ठीक है, हाँ सर, फैंटास्टिक, वेरी गुड। नहीं ओके, नहीं ज्वेलरी गोल्ड पे नहीं जाऊंगा फिलहाल मैं। ठीक है सर, रिफाइंड वर्ड्स में जो दक्ष ने बोला उसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टॉक। ठीक है, कुछ शब्द लिख रहा हूं, आगे चल के शब्द समझ में आएंगे। डेटर्स, DEBTORS, DEBTORS, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। अच्छा मुझे बताओ एसेट क्या होता है? अरे एसेट क्या होता है? जिसको अगर अपन आज के मार्केट में बेचेंगे तो क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा। जो जेब में ऑलरेडी कैश पड़ा हुआ है वो एसेट है या वो एसेट नहीं है? ये एसेट है या ये एसेट नहीं है? ये एसेट है, ये एसेट है। ठीक है, तो कैश भी आ गया। अच्छा, बैंक के अंदर अकाउंट में पैसे जमा होते हैं। अरे बैंक के अंदर अकाउंट में पैसे जमा होते हैं या नहीं होते हैं? तो बैंक में जो पैसे जमा हो रखे हैं अकाउंट के अंदर, वो एसेट है, वो एसेट नहीं है? कैश मिल जाएगा, कभी भी बैंक के पास जाओगे कैश मिल जाएगा। तो बैंक, या बैंक से मतलब ये नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक आपका एसेट हो गया, लो उसको बेचने चलेगा, बोलो पंजाब नेशनल बैंक पैसे जमा करा रखे, बेच दो पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। बैंक से मतलब यहां पर क्या है? जो बैंक में अपना अकाउंट है, जो बैंक में अपना अकाउंट है। ठीक है ना, बैंक। बहुत है, चलो एक्सेट्रा। ठीक है, क्या समझना? मेरे को बताओ, मेरे पास मशीन थी, इस मशीन से मैंने क्या बनाया? क्रैकल। मैं कौन हूं? कैडबरी वाला। मैं कौन हूं? क्रैकल, कैडबरी वाला। मैंने क्रैकल बनाई, ये क्रैकल
मेरे लिए असेट है, असेट नहीं है? ये कराकल मेरे लिए असेट, तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा हूं। मेरे लिए ये कराकल असेट है, असेट नहीं है? असेट है, असेट नहीं है? असेट है। ये कराकल मेरे लिए असेट है। क्यों? बेचूंगा, कैश मिल जाएगा। बेचूंगा, कैश मिल जाएगा। अरे आया ना? मुझे बताओ, क्या ये क्रैकल मैंने इसलिए बनाई थी कि इस क्रैकल के अंदर बाइनरी विजन होगा, एक क्रैकल से दो क्रैकल बनेगी और फिर इसको बेचूंगा? ऐसा है क्या? मैंने कैडबरी वाला हूं, मैंने क्रैकल बनाई। क्या ये क्रैकल मैंने इसलिए बनाई थी कि इस क्रैकल को आराम से 2 4 5 7 साल रखूंगा, उस क्रैकल के अंदर वो बाइनरी विजन होगा, एक क्रैकल की दो क्रैकल हो जाएगी, फिर बेचूंगा? इसके लिए बनाई थी क्या? और इसके लिए बनाई थी क्या? नहीं बनाई थी। क्रैकल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? क्रैकल बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या था? कि फटाफट से फटाफट क्या हो जाए, ये सेल हो जाए। फटाफट से फटाफट क्या हो जाए? सेल हो जाए। सेल हो जाए मतलब बेच दूं और इसके लिए मुझे क्या मिल जाए? कैश मिल जाए। क्या कहते हैं इसको अपन? करंट एसेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? करंट एसेट। इन रिफाइंड वर्ड्स, क्रैकल, मैं कैडबरी वाला हूं, क्रैकल इज माय स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक। क्रैकल इज माय स्टॉक। क्रैकल इज माय स्टॉक। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अरे सब लोगों को पक्का? करंट एसेट का मतलब ऐसा एसेट विच इज कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। ये शॉर्ट पीरियड का यहां पर मतलब है जनरली 1 साल। जनरली कितना साल? अरे जनरली कितना साल? 1 साल। मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो एसेट को बेचकर कैश मिल जाए वो क्या कहलाएगा अपना? क्या कहलाएगा अपना? करंट एसेट। क्या कहलाएगा अपना? करंट एसेट। बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव इज tangible asset. What is tangible? Okay, और कोई? tangible, tangible, what is tangible? है abstract क्या होता है? materialistic, जिनको शेप चेंज कर सके। और कोई? और कुछ? और कुछ? और कुछ? सामने पड़ा हुआ। वेरी गुड। टैंजिबल का मतलब सिंपल, मैडम ने जो बोला था, टैंजिबल इज विच कैन बी सीन और टच्ड। विच कैन बी सीन और टच। ऐसा एसेट जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं टच भी कर सकता हूं, वो क्या कहलाएगा मेरा? क्या कहलाएगा मेरा? टैंजिबल एसेट। पोडियम देख सकता हूं क्या? अरे देख सकता हूं क्या? टच कर सकता हूं क्या? कौन सा एसेट है? टैंजिबल एसेट। मोबाइल फोन देख सकते हैं क्या? टच कर सकता हूं क्या? कौन सा एसेट है मेरा? टैंजिबल एसेट। लाइट्स देख सकता हूं क्या? अरे टच कर सकता हूं क्या? कौन सा एसेट है मेरा? टैंजिबल। फर्नीचर देख सकता हूं क्या? टच कर सकता हूं क्या? क्या है मेरा? टैंजिबल एसेट। व्हाट इज देख सकते हैं क्या? बोलो ना। टच कर सकते हैं क्या? कौन सा एसेट है? मतलब ऐसा एसेट विच कैन बी सीन और टच इज नोन एज माय टैंजिबल एसेट। मतलब सारे फिक्स्ड और सारे करंट इज ऑल्सो माय टैंजिबल, इज ऑल्सो माय टैंजिबल। ठीक है क्या एवरीवन? नेक्स्ट वी हैव इज intangible asset. What is intangible? Which can be seen or which cannot be, वही लिखा था मैंने, which cannot be seen or touched. ऐसा asset जिसको मैं देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरा asset है। पेटीएम वॉलेट में जो पैसे पड़े होते हैं वो? अच्छा नहीं। और एक सेकेंड, स्टॉक मतलब
शेयर्स नहीं, देख सकता हूं मैं। हेल्थ, हेल्थ, अच्छा कितने करोड़ की हेल्थ है तेरी, बता मेरे को। कितने करोड़ की हेल्थ है ये बता। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़, वजन से 10,000, 15,000, कितने? कैन यू मेजर योर हेल्थ इन टर्म्स ऑफ मनी? तो जिसको अपन मेजर ही नहीं कर सकते उसकी तो अकाउंटिंग ही नहीं हो सकती, तो वो असेट है लायबिलिटी हो, तो मतलब असेट है क्या है वो तो अपन बात ही नहीं कर सकते, ठीक है क्या? तो हेल्थ नहीं। डिजिटल गोल्ड आई कैन सी इट, I have these many units. Same applies to shares as well. I have 100 shares of Reliance India Limited. So I can see that. That is not intangible. Which cannot be seen or touched. Which cannot be seen or touched. Moreover, चाहे गोल्ड का डिजिटल गोल्ड हो चाहे शेयर्स हो, आप चाहो तो कंपनी को अप्लाई करके उसका शेयर सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलता है उसका, ठीक है? एनर्जी, कितने की एनर्जी? अच्छा, तो मुझे एक बात बता, ये इलेक्ट्रिसिटी को देख सकता है क्या? अब दिख रही ना, तभी तो लाइट आ रही है। हाँ हाँ, तो लाइट इलेक्ट्रिसिटी तो होता है, टच करके देख, फील होगा मस्त एकदम। कैन बी टच्ड, हाँ शक लगा वो होगा, पर देख तो सकता है, टच हो सकता है ना, फील भी हो रहा है, ठीक है? और बॉडी पार्ट देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, खोल के टच कर सकते हैं। और सर अगेन वही है, डिजिटल करेंसी को आप इंटेंजिबल बात कर, देख सकते हो ना कितने बिटकॉइंस है, यू कैन सी दैट ना, नंबर तो देख सकते हो ना। और है ऑक्सीजन, इधर आ, अरे इधर आ, मैं खड़ा हूं तो बराबर आ रहा है, तो और तो बोल रहा डराओ मत, ऐसा देख, इधर देख, इधर देख, इधर सामने कैमरा, इधर इधर, अरे देख कितना डिफिकल्ट होता है खड़े होके पढ़ाना। ऑक्सीजन क्या है? असेट, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 8,000 रुपए ऑक्सीजन, तो उसको तो टच कर सकता हूँ। ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे, तो ऑक्सीजन सिलेंडर का वैल्यू है या ऑक्सीजन का वैल्यू है? ऑक्सीजन की वैल्यू 5,000 रुपए, तो ये ना, तो को देख के, तो भाई ऑक्सीजन सिलेंडर जो है जब तक वो स्टोरेज फॉर्म के अंदर नहीं है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं तो ऐसे पकड़ के लो 500 रुपए, ठीक है क्या? मैं नाम भूल गया, नाम बता दे वापस एक बार। विनीत, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब तक सिलेंडर फॉर्म के अंदर नहीं है, एलपीजी, ऑक्सीजन, इवन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, अरे कोल्ड ड्रिंक बनाने के काम आती है, पता है क्या? तो जब तक वो सिलेंडर के अंदर नहीं है तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे सिलेंडर के अंदर आ गया तो सिलेंडर को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो इंटेंजिबल नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसको मैं देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, पर फिर भी मेरा एसेट है? मेरा एसेट है मतलब उसको बेचने जाऊंगा तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं बेचूंगा तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। मेरे को एजुकेशन, ओहो, आज एजुकेशन, एक शब्द लिख रहा हूं, आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं पता है, क्या लिखा है? क्या होता है? रेप्यूटेशन, ओके। तो मुकेश अंबानी की गुडविल है कि जियो फाइनेंस की? अच्छा, तो मुकेश अंबानी की रेपुटेशन में रखी कि जियो फाइनेंस की रेपुटेशन में रखी? रेपुटेशन तो मुकेश अंबानी की है, रिलायंस का है। आप जियो फाइनेंस की बात कर रहे हो, मैं मुकेश अंबानी की बात कर रहा हूँ। जियो फाइनेंस सेपरेट एंटिटी सर। चलो अभी छोड़ो सर, यहाँ की बात नहीं, कवर करेंगे इस बात को अपन, ठीक है? नाउ मुझे एक बात करो, सिंपल क्वेश्चन का एक आंसर करो। देवेश बेटा, क्यों पढ़ने
आया तो मेरे पास यहां पर अकाउंटेंसी। हाँ तो 11th पढ़नी है, मैं पूछ रहा हूं मेरे पास क्यों आया पढ़ने। तेरे को कैसे पता, तू तो पहली बार आया। पास्ट एक्सपीरियंस सीनियर की वजह से। ओहो ऋतिक क्यों आया मेरे पास अकाउंटेंसी पढ़ने एट एएसआई। मच पब्लिसिटी ऑफ एएसआई, आंसू आ गए मेरे, पैसे उगड़े हुए बहुत सारे। सीनियर भैया ने बताया, सीनियर ने बताया, सीनियर ने बताया। रेप्यूटेशन, केडी रेप्यूटेशन, क्या बात की कि मैं मारता हूं डराता हूं बच्चों को, फिर अच्छा मैं पढ़ाता हूं, वेरी गुड। दोस्त ने बताया, सीनियर ने बताया, सीनियर्स ने बताया, सीनियर और दोस्त, टॉपर्स को देखकर बढ़िया, और सीनियर ने बताया। झूठ मत बोल, सीनियर्स ने, ओके सीनियर्स ने, सीनियर्स ने मेरे बारे में सुना क्या, कहा अखबार सुनते भी, अखबार के अंदर। अबे कौन सा अखबार आता तेरे घर पे, मेरे यहाँ भास्कर आता वो तो बोलता ही नहीं है। कजन ने बताया, सीनियर ने बताया, सीनियर ने बताया, फ्रेंड्स ने बताया, सीनियर ने बताया, सीनियर ने बताया, फ्रेंड ने बताया, सुना है। क्या सुना है, सीनियर ने क्या बताया, मतलब कि यहां पे जाओ तो आई लव यू यार। तो सीनियर से बताया, सुना ऐसा कि जो कोई अंजुल जड़ के बाद एएसआई पर अकाउंट बनने जाएगा उसके अकाउंट में 100 में से तो आएंगे ही आएंगे, अरे आएंगे ना। तो आई हैव अ सर्टेन रेप्यूटेशन इन द मार्केट कि जो भी मुझसे एट एएसआई अकाउंट्स पढ़ने आएगा उसके अकाउंट में 100 तो आएंगे ही आएंगे। कैन आई सी दैट रेप्यूटेशन, कैन आई सी दैट रेप्यूटेशन, कैन आई टच दैट रेप्यूटेशन। मैं उसको देख नहीं सकता, मैं उसको टच नहीं कर सकता, बट डज दैट रेप्यूटेशन ऑफ मी इन द मार्केट गिविंग मी बेनिफिट और नॉट, और इट इज गिविंग मी बेनिफिट और नॉट, और इट इज गिविंग मी बेनिफिट, तो तुम बनने आए ना। क्या मैं अपनी रेप्यूटेशन को देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, नहीं कर सकता। इन डिफाइंड वर्ड्स दैट इज नोन एज गुडविल। क्या बोलते हैं इसको, गुडविल। आई कैन नॉट सी माई गुडविल, आई कैन नॉट touch my goodwill, but it still is an asset, it is giving me benefit, so it is known as intangible asset। क्या बोलते हैं इसको, intangible asset। क्लियर है क्या, और ओके है क्या। तो गुडविल इज बेसिकली द रेप्यूटेशन, गुडविल इज बेसिकली द रेप्यूटेशन। कुछ और शब्द लिख रहा हूं फिर बात करेंगे इसकी। पेटेंट्स, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक्सेट्रा, और भी हो सकता है। ठीक है क्या, अरे बात समझ में आती है क्या, पढ़ लेते हैं एक बार। भाई जो एग्जाम्पल लिखवाता हूं ना वो शीट में लिखते जाना, बाकी सब तो आपके पास लिखा हुआ है, खाली जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो शीट में लिखते रहना, फिर बाद में जब आपको बुक मिल जाएगी तो खाली उस बुक के अंदर एग्जाम्पल्स कॉपी करने रहेंगे आपको। लिखा हुआ है, करंट एसेट से पढ़ना बाकी था। करंट एसेट रिटेन्ड इन द बिजनेस विद अ पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड पर एक एरो करके लिख लो, शॉर्ट पीरियड पर एक एरो करके लिख लो 1 ईयर। मतलब ऐसा एसेट जो कितने टाइम में कन्वर्ट हो जाए, 1 साल में। किस में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। वो क्या कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा अपना, करंट एसेट। tangible asset, asset which have physical existence, that is they can be seen and touch। ऐसा asset जिसको मैं देख सकता हूं, जिसको मैं टच कर सकता हूं, वो क्या कहलाएगा मेरा tangible। सारे फिक्स्ड, सारे करंट will also be my tangible।
intangible which do not have physical existence, that is they cannot be seen and touched, जिसको मैं देख नहीं सकता, जिसको मैं टच नहीं कर सकता, क्या कहलाएगा वो मेरा? अरे क्या कहलाएगा मेरा? intangible asset, cannot be seen or touched. एग्जाम्पल क्या था intangible का? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एक और लिख लो, ट्रेडमार्क, एक्सेट्रा. ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? एक गुडविल की बात करी, फिर पेटेंट कॉपीराइट की बात अपन और कर लेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क है, किसको देख सकता है? पक्का एग्जांपल दे दो कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पहले. विंडोज, मैक, ओके. और कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एग्जांपल? ये तो सारे ओएस ही है, सॉफ्टवेयर भी बोल दे यार, है मतलब और भी सॉफ्टवेयर. ऐसा गेम खेल दो, गेम मोबाइल पे खेलते हो क्या? कौन सा गेम खेलते हैं? कॉल ऑफ ड्यूटी. और कॉल ऑफ ड्यूटी वाले कितने लोग खेलते हैं मतलब जो? ओके. और कौन सा गेम होता है मोबाइल पे? पबजी चलता है क्या? अलाउड है क्या? चलता है क्या पबजी? ये क्या है? अच्छा, पबजी का इंडियन वर्जन. अच्छा ठीक है, वो BGMI. ओके, BGMI और पबजी, फ्री फायर. अरे खेलते कौन कौन है? ठीक है बेटा. क्रिकेट कौन कौन खेलता है एक्चुअल में? क्रिकेट मतलब एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल में. नाइस, वेरी गुड. फुटबॉल बढ़िया. टेनिस, ओके दक्ष टेनिस खेलता है, वेरी गुड. नेशनल खेला है, वेरी नाइस, वेरी गुड. और टेनिस के अलावा और कौन सा स्पोर्ट? और कोई? बैडमिंटन खेलने वाले कितने? ओके नाइस, बढ़िया. टीटी, बास्केटबॉल, क्या बच गया? वॉलीबॉल. चलो ठीक है, तो फील्ड वाले गेम ज्यादा खेलो, बेसिकली कंप्यूटर वाले गेम मत खेलो या कम खेलो. ओके, तो अपन बात कर रहे हैं फिलहाल जो मोबाइल पे अपन गेम खेल रहे हैं, कंप्यूटर पे जो अपन गेम खेल रहे हैं उसकी. मुझे कंप्यूटर पे जो गेम खेल रहे हैं, मोबाइल पे जो गेम खेल रहे हैं, वो बेसिकली क्या है? एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है. आपको जो दिख रहा है वो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट है. सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या? कोडिंग है, जिसको आप देख नहीं सकते. ठीक है क्या? तो ये क्या है आपका? इंटैंजिबल असेट है. क्या है आपका? इंटैंजिबल असेट है. क्लैरिटी है क्या? पक्का सब लोग? किसी को आइडिया पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के बारे में? हाँ सर. ठीक है, शार्क टैंक देखा है क्या? बढ़िया. शार्क टैंक देखा? कितने लोगों ने शार्क टैंक देखा? तो ठीक है, फिर तो तुमने पेटेंट का नाम सुना ही सुना है. कोई भी अगर टेक्नोलॉजी वाला कोई अगर बेचारा होता है तो उसमें पूछ लेते हैं कि आप क्या कोई इसका पेटेंटेड है टेक्नोलॉजी है क्या? वो क्यों पूछते हैं? ताकि अगर किसी ने उसका पेटेंट करा रखा है तो कोई भी उनकी परमिशन के बिना उसको कॉपी नहीं कर सकता. तो अगेन दैट इज अ राइट. से फॉर एग्जांपल मैं एप्पल वाला मान लो, मैं एप्पल वाला, मैंने ये 3 कैमरा किस तरह से फिट होते हैं और इसके अंदर वाली जो कहानी है वो मैंने डेवलप करी, अज्यूम. ठीक है क्या? अब ये 1 2 3 कैसे जमने वाले हैं, इसका मैंने क्या करा लिया? पेटेंट करा लिया. अब वीवो, ओप्पो, सैमसंग वाले मेरी परमिशन के बिना इस कैमरे को उस तरह से जमा नहीं सकते. तो ओनली आई हैव द राइट इन द होल वर्ल्ड टू यूज दीज 1 2 3 का सीक्वेंस. मेरी बात समझ में आती है क्या? तो आई हैव दिस राइट. कैन यू सी योर राइट? अरे कैन यू सी योर राइट? कैन यू टच योर राइट? इट इज योर intangible asset, that is patent. ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? तो asset क्या होगा जल्दी से बता दो. ऐसा कोई भी चीज जिसको अगर मैं, बोलो ना, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के बाद मार्केट में बेचने जाऊंगा उसको मुझे क्या मिल जाएगा? कैश मिल जाएगा. नहीं बेचूंगा तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट. इट इज माई asset. It is my asset. Asset को फिर अपने क्लासिफाई किया. पहला क्लासिफिकेशन क्या था? फिक्स्ड. नॉट फॉर रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. नॉट फॉर रीसेल बट टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. नंबर 2, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? 1 ईयर. शॉर्ट पीरियड का मतलब क्या है? 1 ईयर.
नेक्स्ट थर्ड वर्ड कैन बी seen or touch, can be seen or touch. सारे big, सारे current are also my tangible. Next was cannot be seen or touch, cannot be seen or touch. ठीक है क्या? ऐसा asset जिसको मैं देख नहीं सकता, टच नहीं कर सकता, पर फिर भी क्या है मेरा asset है, फिर भी क्या है मेरा asset है. ठीक है क्या? सब लोग क्लैरिटी है क्या? पक्का? घर से इतना पढ़कर आएंगे? प्रोबेबली 2 क्लास मैक्सिमम के बाद अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा. तो उसके लिए मैं आपको समय दे रहा हूं. एक A4 साइज का रजिस्टर खरीदना, पूरा छोटा मत खरीदना, छोटी वाली कॉपी नहीं, पूरा A4 साइज वाला रजिस्टर. हाँ सफिशिएंट. ठीक है. और आपके पास पेंसिल स्केल होना चाहिए. क्या होना चाहिए साथ में? पेन तो है, पेंसिल स्केल भी साथ में होना चाहिए. और स्केल भी खरीदना बड़ा वाला, छोटे वाला नहीं, पेंसिल स्केल भी. तो हाँ बड़ा वाला स्केल खरीदना और पेंसिल होना चाहिए. ठीक है. कल मिलेंगे. टाटा बाय, टेक केयर.